आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी श्री अश्विनी चौबे जी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, आप दोनों, मुझे खुशी है कि वर्चुअली आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। यहाँ मेरे साथ मैडम वंदना गुरनानी जो एमडी हैं एनएचएम की और एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो भी जुड़ी हैं। मैडम प्रीति पंत जॉइंट सेक्रेटरी, डॉक्टर प्रदीप हल्दर एडवाइज़र इम्यूनाइजेशन, डॉक्टर वीना धवन जॉइंट कमिश्नर इम्यूनाइजेशन, और वर्चुअली सारे स्टेट्स के हमारे मिशन डायरेक्टर्स, इम्यूनाइजेशन के सभी संबंधित अधिकारी, एडवाइज़र्स और बहुत सारी हमारी प्रमुख इंटरनेशनल यूएन ऑर्गेनाइजेशंस, WHO, यूनिसेफ, UNDP, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अन्य सभी संस्थाओं के साथ में देश भर में और मेरे साथ यहाँ फिज़िकली जुड़े हुए मीडिया के सभी साथियों को मैं हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज के इस अवसर पर जब हम इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 को लॉन्च कर रहे हैं और इनफैक्ट लॉन्च कर दिया है, तो इस अवसर पर मैं देश की सभी माताओं को और सभी बच्चों को, छोटे बच्चों को विशेष रूप से हृदय से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस मिशन के लॉन्च पर उनको बधाई देता हूं, क्योंकि इसके सबसे महत्वपूर्ण लाभार्थी वो सब हैं। और ये अवसर उन सब हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को जो फील्ड में काम करते हैं, हमारी आशा वर्कर्स, हमारी दूसरी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे हेल्थ सेंटर्स पर, हेल्थ फैसिलिटीज़ पर काम करने वाले सभी दूसरे अन्य सहयोगी स्वास्थ्य कर्मी, सारे देश भर के अंदर बहुत बड़ी एक फ़ौज है जो बहुत गहराई से, गंभीरता से, समर्पण भाव से ऐसे बच्चों की खोज करती है। इस कार्यक्रम के दौरान ऐसी गर्भवती माताओं की खोज करती है इस कार्यक्रम के दौरान, जिनको देश में एक वृहद कार्यक्रम होते हुए, ऐसा कार्यक्रम होते हुए जिसमें कि 12 ऐसे टीके, ऐसी वैक्सीन्स जिनको देने पर 12 बीमारियों से निश्चित रूप से बचा जा सकता है, जिनको हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ कहते हैं। ऐसी बीमारियों से बचाने वाले टीकों को निःशुल्क उपलब्ध कराने का भारत सरकार का एक व्यापक कार्यक्रम होते हुए भी ये बच्चे छूट जाते हैं। कोई तो शायद एक भी बीमारी के खिलाफ वैक्सीन को, टीके को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और किसी को कम टीके मिलते हैं। बहुत सारी गर्भवती माताएं छूट जाती हैं। इतने बड़े 135 करोड़ से ज़्यादा आबादी के देश में एक एक ऐसे बच्चे को, एक एक ऐसी माता को ढूंढना, घर घर जाकर ढूंढना, स्वास्थ्य केंद्र पर आने के लिए प्रेरित करना, उनको लगातार संदेश देना और एक समयबद्ध तरीके से ये सुनिश्चित करना कि देश में एक भी बच्चा हमारे इन वैक्सीन से वंचित ना रह जाए, क्योंकि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सोच के ऊपर काम करती है कि स्वास्थ्य सेवा और विशेष रूप से बच्चों के लिए
उनको वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ से बचाना, ये हमारा सर्वोपरि धर्म है। इस नाते सारे देश में इतना बड़ा वृहद ये कार्यक्रम है, लेकिन महान बड़ा कार्यक्रम होने के बावजूद भी अगर कुछ बच्चे छूटते हैं तो फिर ये व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, सबके लिए तकलीफ़ का और दुख का कारण बनता है। और इसीलिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस संकल्प के साथ इस मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की योजना बनाई गई थी कि हम देश में एक भी बच्चे को किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में इन टीकों से वंचित नहीं होने देंगे। और ये इस कार्यक्रम की इतनी बड़ी विशेषता है कि एक दो नहीं, 12 बीमारियों के खिलाफ जो टीका है, उनसे बचाने की जो उस टीके में योग्यता और क्षमता है, उस टीके को हम निःशुल्क उपलब्ध भी कराते हैं। और तब तक उसके लिए बच्चे की खोज करते रहते हैं जब तक हम इस बात के लिए संतुष्ट नहीं हो जाते कि सब बच्चों को वो टीका मिल गया है। यद्यपि कार्यक्रम की रूपरेखा में बार बार हम 90% को टारगेट बनाते हैं और 90% का हम लक्ष्य लेकर उसको पब्लिसाइज करते हैं। लेकिन आप सबके मन में संकल्पना ये स्पष्ट होनी चाहिए कि हम सबको तब तक चैन की सांस नहीं लेनी है जब तक हम देश के अंदर 100% बच्चों को वैक्सीन और 100% गर्भवती माताओं को वैक्सीन देने का काम सुचारू रूप से और सफलतापूर्वक अर्जित ना कर लें। हो सकता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट को 90% तक पहुंचाने के लिए इनाम मिल जाएगा प्रधानमंत्री से, लेकिन अपने मन में इसको ईश्वरीय कार्य समझकर, ये भगवान का आशीर्वाद है ये काम से जुड़ना, इसको इसी भाव से लीजिए। और ये कोई ऐसा कठिन काम नहीं है, ये असंभव काम भी नहीं है। जो आज से 25-30 साल पहले असंभव लगता था, जब देश में 60% दुनिया के पोलियोग्रस्त बच्चे होते थे और पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए 100% बच्चों को एक साथ एक दिन में कुछ ही घंटे में पोलियो वैक्सीन की 2 ड्रॉप्स देने का लक्ष्य भारत ने अपने सामने रखा था, तो ये पहाड़ जैसा लगता था, असंभव लगता था। लेकिन इसको संभव किसने बनाया है? आप सब लोगों ने बनाया है। सारे देश में, स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने वाले लोग, ज़मीन पे काम करने वाली हमारी आशा वर्कर्स, और वो सब लोगों ने मिलकर इसको संभव बनाया। ये कोई साधारण बात नहीं है कि 135 करोड़ के देश में एक एक बच्चे को हमने एक दिन में एक साथ पोलियो के खिलाफ वर्षों तक हम लोगों ने एक प्रकार से इम्यूनाइज किया, और उसका परिणाम भी हमको, सुखद परिणाम भी हमको देखने को मिला कि पिछले 10 साल से भारत के अंदर एक भी बच्चा पोलियो जैसी बीमारी से ग्रसित नहीं हुआ है। हम सर्टिफाइड हो गए हैं पोलियो फ्री। और दूसरी भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने में हमने बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। मैं ये जानता हूँ कि जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी, जिन्होंने पिछले सालों में घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवाइयाँ दी है, स्वास्थ्य केंद्र पर दी है, उनको आज इस बात की जानकारी को बार बार समझने में जितनी सुखद अनुभूति होती होगी, उस सुखद अनुभूति का कोई मोल नहीं है, उसका कोई आकलन नहीं हो सकता, उसकी कोई इवैल्यूएशन नहीं हो सकता, उसकी कोई किसी भी प्रकार से मेजरमेंट नहीं हो सकता।
उसको डिस्क्राइब करना भी मुश्किल है। और इसीलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि ये जो काम आप जिसके साथ आज जुड़े हैं ये ईश्वरीय कार्य है। और मैं इसके लिए सभी देश के स्वास्थ्य अधिकारियों को, स्वास्थ्य मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर भी, मैंने भी पत्र लिखकर और सभी हमारे अधिकारियों ने पत्र लिखकर भी हाथ जोड़कर निवेदन किया है। आप सब अधिकारी भी जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सब से भी हाथ जोड़कर निवेदन है, इसकी गहराई को, गंभीरता को समझे। और इसकी गहराई और गंभीरता को समझकर ही हम जानते हैं कि हमारे ग्राम स्वराज अभियान में, हमारे एक्सटेंडेड ग्राम स्वराज अभियान में, पहले ग्राम स्वराज अभियान में 16,850 गांवों में 541 डिस्ट्रिक्ट्स में, और एक्सटेंडेड ग्राम सभा अभियान के अंदर स्वराज अभियान में 48,929 गांव और 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसको एक फ्लैगशिप प्रोग्राम की तरह इसको लिया गया था, इसके महत्व को देखकर। और जैसा मुझसे पहले वंदना जी ने भी दोहराया, अश्विनी जी ने भी कहा कि आप सबके सदप्रयासों के कारण देश में 3,76,00,000 बच्चों को ढूंढ कर हम ये वैक्सीन उपलब्ध करा पाए। देश में 94 लाख से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को हम ये जो टीका है ये उपलब्ध करा पाए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप सबके प्रयासों से जो शुरुआती दौर में इसमें सफलता का पैरामीटर 6.7% के आसपास था, बाद में हमारे 5वें फेज तक आते आते जैसा अभी बताया गया वो 30% तक कई स्थानों पर 12% और एवरेज 18.5% तक आ गया। यानी अगर वैक्सीनेशन का कवरेज कम है और हम अपने मन में संकल्प कर लें और जुट जाएं, तो हम निश्चित रूप से ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये कार्यक्रम संभव है। देश के हर बच्चे को 12 टीके लगाना ये संभव है। और आप सब जानते हैं कि इस बार स्वास्थ्य बजट में स्वास्थ्य को कितनी बड़ी प्राथमिकता दी गई है। पहली बार फाइनेंस कमीशन ने स्वास्थ्य के संदर्भ में एक स्पेशल एक्सक्लूसिव चैप्टर इस काम के लिए रखा है, स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से। उसके विस्तार के अंदर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन आप सब जानते हैं कि अगर इस देश के अंदर हम सब ने मिलकर प्रयास किया तो जैसा कि अभी आज ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, समय भी इसके लिए पर्याप्त दिया गया है। 22 फरवरी से 15 दिन तक और दोबारा से 22 मार्च से फिर 15 दिन तक, यानी इतना पूरा समय हमारे सबके सामने उपलब्ध है। और कैटेगराइजेशन भी किया गया है। हम जानते हैं कि हमारे 313 डिस्ट्रिक्ट्स, उनको लो रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में, हमारे 192 डिस्ट्रिक्ट्स को मीडियम रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में और 250 डिस्ट्रिक्ट्स को हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में जो है ये एक प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट्स के लिए यद्यपि बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस यहाँ पर आज रिलीज़ की गई हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप में से कोई जो फील्ड में वर्षों से काम कर रहा है उसको किसी नई गाइडलाइन की ज़रूरत है। गाइडलाइन तो हम आपसे, आपके अनुभव से सीख कर गाइडलाइन को हम मंत्रालय के अंदर बनाते हैं, लेकिन बार बार उसको इसलिए पब्लिश करते हैं कि सारे देश के अच्छे अनुभव
और सारे देश में जो खामियां ध्यान में आती हैं उनके आधार पर सारे देश को एक स्थान पर संकलित करके जो सबकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर से जो बेस्ट हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं उसको हम लोग गाइडलाइन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसको आज अभियान के अंदर यहाँ लॉन्च भी किया गया है। एक जो हमारा IMI पोर्टल है उसको भी जो 2.0 का पोर्टल था उसको मॉडिफाई करके 3.0 का पोर्टल उसको डेवलप कर दिया गया है, उसको और ज़्यादा विस्तार दिया गया है। सब प्रकार की जानकारियाँ वहाँ पर हैं, सब प्रकार से वहाँ पर इंफॉर्मेशंस को अपलोड करना है। और आज के इस अवसर पर मैं आपको सबको इसलिए भी विशेष बधाई देना चाहता हूँ कि पिछला 1 साल बहुत कष्ट का था, बहुत तकलीफ़ का था। उस कष्ट और तकलीफ़ के कोविड पीरियड में भी हम सब आग्रह करते रहे आप लोगों से, और बराबर उस दौरान भी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन सफ़र ना करे, हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन सफ़र ना करे, और साथ साथ लोग प्रयास भी करते रहे। और उसके कारण कोविड के कारण निश्चित रूप से थोड़ा बहुत सेटबैक हुआ, लेकिन उस सेटबैक से उभर कर दोबारा से हम वापस ट्रैक पर आ गए हैं, और ट्रैक पर आकर तुरंत हम उन कमियों को और ज़्यादा ऊर्जा के साथ कंपेंसेट करते हुए हम आगे बढ़ने का आज संकल्प ले रहे हैं। इतने बड़े अभी आपने जो जनवरी के अंत में लॉन्च किया गया भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा, आपने पोलियो की वैक्सीन सारे देश को अभी दी है। अभी कोविड की वैक्सीन आप सारे देश में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दे रहे हैं। बहुत शीघ्र देश की आम 50 वर्ष से ऊपर की जनता को देने की प्रक्रिया में आप सब जुड़ेंगे। और मैं जानता हूं कि आप सब के ऊपर बहुत प्रकार का बोझ है। हेल्थ सिस्टम्स को हर समय पर एक्टिवेटेड रखना, उसको जागरूक रखना, उसमें प्रोएक्टिवली काम करते रहना, इसके लिए बहुत सारी ऊर्जा और बहुत सारे संकल्प और विश्वास की आवश्यकता होती है। इन सब पैरामीटर्स पर आप सब खरे उतरे हैं, इसीलिए देश आज सारे दुनिया में बड़े विश्वास के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सारी दुनिया में सराहना हो रही है, भारत के स्वास्थ्य कर्मियों की सारी दुनिया में सराहना हो रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज़ के सहयोग से उनके साथ मिलकर हमारी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स आने वाले समय में हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, 12 वैक्सीन्स जिसमें हम देते हैं सबको, बच्चों को, और इस मिशन इंद्रधनुष में जिसमें 12 की 12 वैक्सीन्स को हम फिर से सुनिश्चित करते हैं कि ढूंढ ढूंढ कर हर बच्चे को दी जाए, कोई छूटे नहीं। इसमें भी शायद विश्व में कोई अगर कीर्तिमान स्थापित हो सकता है या उस दिशा में देश बढ़ रहा है तो वो भारत है। मैं आप सबको आज के इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, आपकी सफलता की कामना करता हूं, भगवान से आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं। और इसी के साथ मिशन इंद्रधनुष 3.0 के लॉन्च की औपचारिक घोषणा करता हूं, जिसके लिए आप सब लोग 22 फरवरी से औपचारिक तौर पर देश के अंदर इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को प्रारंभ करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।